बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उर्फ़ाज़ कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ उर्फ़ा और आज मेरे किचन में बन रही है चिकन निहारी। इस चिकन निहारी को हम होममेड मसालों के साथ बनाएंगे और होममेड मसाला भी मैं आपको इसी रेसिपी में बताऊंगी। इस होममेड मसाले से बनाई गई निहारी का टेस्ट रेडीमेड मसालों से और बाज़ार की निहारी से कई गुना बेहतर होगा। आपको बाज़ार से रेडीमेड मसाले ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही एक दफ़ा ये मसाला बनाइए और स्टोर कर लीजिए। जायका भी बहुत सुपर डुपर होगा और आपके पैसों की भी बचत होगी। ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। सबसे पहले होममेड मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है 7 से 8 लौंग और 1 टेबल स्पून काली मिर्च। इसके बाद हम ले लेंगे एक बड़ी इलायची और एक बादियान का फूल। ये बादियान का फूल टूटा हुआ है, अगर आप साबुत लें तो एक ले लीजिएगा। 2 इंच की दालचीनी की स्टिक लेंगे और आधा जायफल मैंने लिया है। 6 मैंने सब्ज़ इलायची ले ली है और 7 पिपली ले ली है। ये पिपली आपको पंसार के पास मिल जाएगी और ये निहारी का ख़ास इंग्रेडिएंट होता है जो आपको डालना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने ले लिए हैं 2 जावित्री के पीसेस और 4 से 5 तेज़पात के मैंने टुकड़े कर लिए हैं ताकि इसको पीसने में आसानी रहे। अब हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून काला ज़ीरा जिसको शाहज़ीरा भी बोलते हैं और 1 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून अनारदाना। सारे साबुत मसाले हमने डाल दिए हैं। अब हम इनको पीस लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। आप ग्राइंडर में करेंगे तो ये स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा। हाथ से कूटेंगे तो आपको ये छान लेना पड़ेगा, क्योंकि जो खड़े मसाले हैं उनको दोबारा पीसना पड़ेगा। मसालों को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। अब हम कुछ पाउडर मसाले ले लेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर। ये ज़रूरी होता है डालना, इससे खुशबू अच्छी आती है निहारी की। और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसके बाद 1 टेबल स्पून ही नमक ऐड करेंगे हम। मसाले हमारे तकरीबन सारे ही डाल दिए हमने। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसको एयर टाइट जार में कवर करके रखेंगे ताकि जब भी ज़रूरत हो हम यूज़ कर सकें। ये पूरा मसाला 1.5 किलो निहारी के लिए है। अब हम चिकन निहारी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने पतीली रख ली है और उसमें डाल देंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें फ्राई करना है इतना कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन की तरफ आ जाए। इस तरह का लाइट ब्राउन कलर हो जाए लहसुन का, तो फिर उसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे। 1/2 kg मेरे पास चिकन है जो मैंने ऐड कर दिया है। चिकन को हम 4 से 5 मिनट के लिए लहसुन में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसमें फ्लेवर भी आए। कि मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और देख लीजिए इसका कलर चेंज हो चुका है। और इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे हमारा होममेड निहारी मसाला जो हमने बना के स्टार्ट में रखा है, उसकी 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। इस होममेड मसाले में सब कुछ है, आपको यहाँ तक कि नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक भी हम इसमें डाल चुके हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं, वरना अगर आप नॉर्मली खाना खाते हैं तो इसके बाद आपको किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये मसाला डाल दीजिए और निहारी पकाइए। अब इस मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है चिकन के साथ। पहले इस मसाले को मैं इसी तरह से मिक्स करूँगी चिकन के साथ और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसकी भुनाई करती जाऊँगी।
जब भुनाई हो जाएगी तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसको कवर करके 5 मिनट तक छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपको इसी हिसाब से ऐड करना है। अगर मुझे 1 बाउल निहारी चाहिए तो मैं 1.5 बाउल इसमें पानी ऐड करूँगी। आप भी इसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। आधा बाउल पानी हमने इसलिए एक्स्ट्रा डाला है कि इसमें निहारी अच्छी तरह से पक जाए। मिक्स करके इसको मैं कवर कर दूँगी 55 to 60 मिनट्स के लिए। 10 से 15 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है और उसके बाद हम फ्लेम लो कर देंगे और बाकी टाइम हम लो फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे। बीच बीच में हमें निहारी को चेक करते रहना है। जब निहारी पक जाएगी तो इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो इस ऑयल को हमें निकाल लेना है, क्योंकि हम जब इसमें आटा या बेसन या मैदा जो भी डालेंगे तो इसका ऑयल ख़त्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऑयल निकाल लीजिएगा। ऑयल हमने निकाल लिया है। अब हम ले लेंगे 3 टेबलस्पून मैदा। अब इस 3 टेबलस्पून मैदे में हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे होममेड निहारी मसाला और इस मैदे में मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी डालकर इसका एक अच्छा सा घोल बना देंगे। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अब इस घोल को लेकर हम निहारी की तरफ आ जाते हैं और निहारी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ये घोल ऐड करते जाएंगे और स्टर करते जाएंगे। स्टर करना लाजमी है। यहाँ सबकी अलग अलग पसंद होती है। किसी को निहारी थिक पसंद होती है, किसी को थोड़ी पतली पसंद होती है, तो आप उसी हिसाब से घोल ऐड कीजिएगा। इस घोल को ऐड करने के बाद भी आपको 10 से 15 मिनट इसको पकाना है, तो उसी हिसाब से आप घोल ऐड कीजिएगा। ये नहीं कि आप शुरू में इतना थिक कर दें कि उसको पकने का टाइम ही ना मिले। निहारी हमारी तैयार है। अब हम इसको इसके लवाजमात के साथ सर्व करते हैं। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हम में मज़ीद मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का जज्बा पैदा होता है। इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ, ए अल्लाह, जो ज़िंदगी गुज़र गई है इस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है इस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। आमीन।